हेलो व्यूअर्स। आज हम एच टी टी पी बेसिक्स पढ़ेंगे। वाई इज़ एच टी टी पी इम्पोर्टेंट? HTTP Hypertext Transfer Protocol is the foundational application layer protocol for transmitting hypermedia document such as HTML and for structured data exchange on the World Wide Web. It is the way for computers to talk to each other. HTTP एक बुनियादी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स जैसे HTML और स्ट्रक्चर डाटा का मतलब है एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड वेब पर करता है। ये असल में एक तरीका है जिसके ज़रिए कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस: you uh, uh, the browser, go to a restaurant, the server, look at the menu web page and tell the waiter what you want. The waiter goes to the kitchen server logic and bring you the dish. Response like HTML, JSON, image. सोचिए इसको ऐसे जैसे कि आप जो है वो क्या है, एक ब्राउज़र है किसी एक रेस्टोरेंट में। अपने आप को आप समझिए कि ब्राउज़र की तरह रेस्टोरेंट जाते हो और जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, आपका सर्वर है। देन लुक एट द मेन्यू, मतलब आप जो है मेन्यू दिखाते हैं जो कि आपको लाइक मेन्यू आपका वेब पेज हो गया, और आप फिर वेटर को, जो कि समझिए आप वेटर जो है वो HTTP है, उसको ऑर्डर देते हैं। वेटर किचन में जाता है, किचन जो है यानी कि रेस्टोरेंट का जो है किचन वो आपका सर्वर हो गया, और आप खाना ले आते हैं। रिस्पॉन्स यानी कि जो खाना जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। जो किचन है रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट का जो किचन है वो आपका क्या हो गया, सर्वर हो गया। और HTTP को आप कंसीडर कर लीजिए कि आपका वो क्या है, वेटर है। और जो मेन्यू आपको दिखाया गया वो आपका वेब पेज हो गया, और आप जो है वो क्या है, ब्राउज़र है। तो यानी कि ब्राउज़र पर गए, ब्राउज़र जो है वो क्या करता है, सर्वर के पास जाता है, और HTTP जो है वो उसको ऑर्डर करता है, और HTTP जो है वो क्या करता है, सर्वर के पास जाता है और आपके लिए क्या है, रिस्पॉन्स जनरेट करके ले आता है। Why is HTTP important? Every time you open a website, submit a form, log into website, watch a video, you are using HTTP in the background. HTTP is the backbone of data communication for the internet, enabling users to access websites and online resources. And HTTPS story is one of the constant improvement driven by the web hunger for speed, efficiency, and new capabilities. Each HTTP version built upon the last, tackling limitations and paving the way for the complex interactions we see today. जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो या फिर फॉर्म सबमिट करते हो, किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, ये या फिर कोई वीडियो देखते हो, तो HTTP यूज़ आप क्या करते हैं, तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, HTTP यूज़ कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में। HTTP असल में इंटरनेट का बैकबोन है जो डाटा कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। यानी यही वजह है कि हम वेबसाइट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज तक पहुंच पाते हैं। HTTP की कहानी कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की है। हर नया जो वर्जन का मकसद स्पीड, एफिशिएंसी और नए फीचर्स
लाना होता है। अम, हर अगला वर्जन पिछले जो बिल्ट आपका जो वर्जन होता है उसकी लिमिटेशंस को दूर करता है और आज के कॉम्प्लेक्स वेब इंटरेक्शंस के लिए रास्ता बनाता है। Core HTTP concept. The HTTP request response communication in HTTP follows a client server model and a clear request response cycle. HTTP में कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करता है और इसका एक क्लियर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है। Client initiates connection. The client, for example, a web browser, typically establishes a TCP/IP connection with a server, usually on port 80 for HTTP or 443 for HTTPS. क्लाइंट की जो कनेक्शन जो शुरू करता है, जो क्लाइंट होता है यानी कि जो आपका ब्राउज़र होता है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्राउज़र जो होता है तो वो क्या करता है, एक टीसीपी और आईपी कनेक्शन जो है वो बनाता है। अब जो कि यानी कि एचटीटीपी पर अगर जाते हैं, सर्वर के एचटीटीपी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 80 पोर्ट होता है उस पे एचटीटीपी पर सॉरी जो है पोर्ट 80 होता है, जहाँ पर जाके कनेक्शन क्या है क्लाइंट बनाता है। और एचटीटीपीएस पर 443 पोर्ट होता है, जहाँ पर जो है आपका जो क्लाइंट होगा वो कनेक्शन बनाएगा। यहाँ पर टीसीपी और आईपी जो है, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड जो है स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि बुनियादी तौर पर इंटरनेट की एक बुनियाद है, यानी कि आप ये समझें, ठीक है। यानी कि इन्हीं के ज़रिए क्या होता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन बनते हैं। Client send HTTP request. The client sends an HTTP request message. This message specifies the desired action. HTTP method like get or post, the target resource URL, the HTTP protocol version being used, headers containing additional information, for example, client capabilities, cookies, optionally a message body, for example, for post requests carrying from data or JSON. ये हम क्लाइंट जो है वो क्या करता है, आपका सेंस HTTP रिक्वेस्ट। क्लाइंट सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। इस रिक्वेस्ट के अंदर होता है एक्शन होता है, एक्शन कह लें या मेथड कह लें आप, जैसे गेट पोस्ट का मेथड होता है जो कि बताता है क्या काम करना है। नंबर 2 पे हमारे पास दूसरी जो है वो टारगेट रिसोर्सेज होते हैं, लाइक यूआरएल, किस चीज़ का डाटा चाहिए। HTTP वर्जन कहाँ कौन सी यानी कि वर्जन जो है यूज़ हो रही है, जैसे HTTP/1.1। हेडर्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्लाइंट की कुकीज़, स्पॉटेड फॉर्मेट एंड मैसेज बॉडी होती है जो कि ऑप्शनल होती है। क्लाइंट में बस टाइम जो है बॉडी हम भेजते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होती। लाइक अगर पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट हो तो डाटा जैसे कि फॉर्म वगैरह हम डाटा की जो फॉर्म डाटा है या जेसन है या फ़ाइल की शक्ल में क्या है हम उनको
जो है देते हैं, पोस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, भेजते हैं। Server process request. The server receives and processes the request. It then performs the requested action such as fetching a file, querying a database, or executing a script. सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करेगा जो उसके पास आई है, और मतलब जो भी उसके मुताबिक क्या है फिर एक्शन लेगा। जो भी डाटा अगर फेच करना है, कोई फाइल फेच करनी है तो फाइल करेगा, डेटाबेस से कोई क्यूरी लेनी है तो वो लेगा, अगर कोई स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो करेगा। सर्वर सेंड HTTP रिस्पॉन्स। The server send an HTTP response message back to the client, which includes the HTTP protocol version. पहले हमारे पास क्लाइंट ने जो है वो रिक्वेस्ट सेंड की, वो आई सर्वर के पास, प्रोसेस हुई, और जो उसको चाहिए था वो सर्वर को मिल जाता है। तो सर्वर क्या करता है, फिर रिस्पॉन्स करता है। अब जो रिस्पॉन्स सर्वर करेगा उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, जो वो रिस्पॉन्स में देगा, HTTP प्रोटोकॉल वर्जन होगा जो कि क्लाइंट के, जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें भी था। स्टेटस कोड इंडिकेटिंग द आउटकम। अब यहाँ पे जो है एक स्टेटस कोड भी आएगा, यानी कि वो ये भी बताएंगे कि जी ओके हो गया है, यानी कि वो जो चीज़ मांगी थी वो मिल गई है। तो अगर वो मिल जाती है तो 200 ओके का मैसेज हो जाता है, और अगर नहीं मिलती तो 404 नॉट फाउंड हो जाता है। A reason phrase describing the status, ठीक है। Headers with the metadata about the response, content type, server details। headers होते हैं इसके अंदर जो कि metadata response लेके आते हैं। Optionally a message body containing the requested resource or added information। और मैसेज बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट किया गया है वो जो है फुलफिल की जाती है और उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। Client process response. The client receives and processes the response, for example, by rendering an HTML page or parsing JSON data. अब जब रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास जाएगा तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और जो है वो किस फॉर्म में हमारे पास HTML के फॉर्म में रेंडर होगा, के पेज के फॉर्म में रेंडर होगा, या फिर JSON के फॉर्म में। Connection management. Depending on the HTTP version and headers like connection keep alive। अच्छा, connection management डिपेंड जो है करेगा, यानी कि कनेक्शन मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द HTTP वर्जन पर जो है कनेक्शन जो मैनेज होगा वो डिपेंड करेगा, और हेडर्स पर। Like connection keep alive, the underlying TCP connection might be closed or kept open for further request। यानी कि जो TCP की जो कनेक्शन है या तो वो क्लोज हो चुकी होगी या फिर जो है वो ओपन होगा, ओपन रखा जाएगा किसी भी आने वाली रिक्वेस्ट के लिए। Structure of an HTTP message। बोथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स शेयर अ सिमिलर स्ट्रक्चर। जो हम अभी हमने बात की, रिक्वेस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, देन रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन क्या होता है, सिमिलर होता है। स्टार्ट लाइन डिफरेंट फॉर रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट मेथड URI, HTTP वर्जन एंड रिस्पॉन्स। HTTP वर्जन स्टेटस कोड रीजन फ्रेज। HTTP हेडर्स होंगे, ठीक है। अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर प्रोवाइडिंग मेटा डेटा अबाउट द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और द मैसेज बॉडी। एग्जाम्पल इंक्लूड कंटेंट टाइप, यूजर एजेंट, कैश कंट्रोल। और स्टार्ट लाइन आएगी, देन HTTP हेडर आएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक एम्प्टी लाइन भी आती है, ठीक है। अ ब्लैंक लाइन सेपरेट हेडर्स फ्रॉम द मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी नीचे होगी और आपका जो
हेडर होगा वो ऊपर होगा और उनके दरमियान क्या है, एक ब्लैंक लाइन आ जाती है उन दोनों को अलग करने के लिए। फिर मैसेज बॉडी होती है जो कि ऑप्शनल होती है, कंटेन द एक्चुअल डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड, एग्जांपल एचटीएमएल, जेसन इमेज, इट्स प्रेजेंस एंड फॉर्मेट आर ऑफन इंडिकेटेड बाय द हेडर्स लाइक कंटेंट टाइप एंड कंटेंट लेंथ। ठीक है। कॉमन एचटीटीपी मेथड्स में हमारे पास होते हैं HTTP methods define the action to be performed on a resources। जो एक्शन HTTP मेथड वो होते हैं जो कि क्या है, एक्शन किसी भी रिसोर्स के लिए परफॉर्म करवाया जाता है वो, जैसे कि गेट रिट्रीव्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, वो जो हमें रिसोर्स चाहिए होती है वो गेट करते हैं, वो लेके आते हैं हमारे पास, ये मेथड। पोस्ट का जो मेथड है, सबमिट डाटा टू प्रोसेस्ड, ऑफन क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स। कोई नया रिसोर्स बने या फिर हम कोई जो है कोई चीज़ सबमिट करानी होती है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट का करते हैं। Put replace all current representations of the target resource with the requested payload। पुट का मेथड जो है वो एक्चुअली क्या करता है, आपके अपडेट करता है या रिप्लेस करता है जो भी आपका पहले से कोई भी रिसोर्स मौजूद होता है, कोई भी आपका जो डाटा मौजूद होता है उसको। डिलीट रिमूव द स्पेसिफाइड रिसोर्स, यानी कि कोई भी अगर आपको नहीं चाहिए, कोई डाटा कोई रिसोर्स नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। हेड सिमिलर टू गेट, हेड जो है वो गेट की तरह होता है बट ओनली रिट्रीव्स द हेडर्स नॉट द बॉडी। अच्छा, इसमें क्या है, सिर्फ ये क्या करता है, गेट की तरह है लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ हेडर्स को जो है वो गेट करता है और बॉडी को नहीं करता। ऑप्शंस डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन ऑप्शन फॉर द टारगेट रिसोर्सेज, पैच अप्लाइज पार्शियल मॉडिफिकेशन और टू अ रिसोर्स, यानी कि पैच भी जो है वो क्या है, अपडेट का काम करता है। HTTP status code, one informational request received, continuing process 100 continue। यानी मतलब ये कि सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है और प्रोसेस चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कंटिन्यू क्लाइंट के को बोलता है हाँ डाटा भेजना कंटिन्यू करो। ठीक है, यानी कि 100 कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, क्लाइंट को बोला जाता है कि जी आप क्या करें, डाटा भेजना शुरू कर दें। To access successful request, successfully received, understood and accepted 200 ओके। आप सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आ गई, पहले तो 100 पे उसने कहा कि जी कंटिन्यू करें, आप रिक्वेस्ट मुझे भेजें। जब वो रिक्वेस्ट आ जाती है 200 सर्वर के पास, तो सर्वर को जो यानी कि क्लाइंट ने जो मांगा होता है वो मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, एक जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है और जो है 200 का जो है यानी कि 200 का मैसेज हो जाता है कि ओके जी, या आप यूँ समझ लें कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो समझ ली गई है, एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, एग्जांपल ये कि 200 ओके, सब ओके है, जो मांगा था वो मिल गया है। 201 का मतलब होता है कि नया रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। 201 क्रिएटेड, यानी कि आपने अगर नया रिसोर्स जो है वो सक्सेसफुली जो है मांगा है, यानी कि जो भी मांगा है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। जैसे फॉर्म सबमिट करने के बाद नया अकाउंट क्रिएट होना। 3xx redirectional, 3xx means कि redirectional further action needed to complete the request। 301 moved permanently, 304 not modified। मतलब रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए और एक्शन चाहिए, जैसे किसी और पेज पर रीडायरेक्ट करना हो। ठीक है, जैसे हमने क्या है, किसी और पेज पर अगर रीडायरेक्ट करना हो तो और एक्शन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 301 मूव्ड परमानेंटली, रिसोर्स
परमानेंटली न्यू यूआरएल पर शिफ्ट हो जाएगा। थ्री ज़ीरो फोर नॉट मॉडिफाइड का मतलब क्या होगा? डाटा सर्वर पर चेंज नहीं हुआ, पुराना कैश्ड वर्जन यूज़ करो। फोर एक्सेस client error request contains bad syntax or cannot be fulfilled. 400 bad request, 401 unauthorized, 404 not found। मतलब रिक्वेस्ट में क्लाइंट की तरफ से एरर है जो कि यूआरएल या फिर गलत एक्सेस या डाटा सही नहीं है। 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट का सिंटैक्स गलत है यानी कि, और अगर 401 शो हो तो अन ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए यानी कि लॉगिन करना ज़रूरी है। 404 नॉट फाउंड रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5 एक्सेस सर्वर एरर सर्वर फेल टू fulfill an apparently valid request। 500 internal server error, 503 service unavailable। मतलब सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल करते वक्त फेल हो गया जबकि रिक्वेस्ट वैलिड थी। 500 का मतलब है इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर के अंदर जेनेरिक प्रॉब्लम आ गई। 503 सर्विस अनअवेलेबल, सर्वर टेम्पररी डाउन है जैसे ओवरलोड या फिर मेंटेनेंस की वजह से। Statelessness. Statelessness. HTTP is inherently stateless. Each request from a client to a server is treated independently, and the server does not store any information about previous requests from the client by default. To manage user session or maintain state across multiple requests, login status, shopping carts application implements stateful feature on top of HTTP using technique like cookies session token in header or your writing। HTTP वेब एप्लीकेशन में हमें जो HTTP है यानी कि वो क्या है? स्टेटलेस है। स्टेटलेस मीन्स कि उसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टेटलेस है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो याद नहीं रहती। यानी कि एक रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, हर रिक्वेस्ट जो है इंडिपेंडेंटली होती है, यानी कि एक रिक्वेस्ट गई वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट का दूसरी रिक्वेस्ट के जो पहले की गई है उससे मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है, यानी कि कुछ याद नहीं रखता। जो HTTP है वो स्टेटलेसनेस का मतलब है कि उसको कुछ याद नहीं रहता। वेब एप्लीकेशन में हमें स्टेट याद रखनी पड़ती है। आप लॉगिन हो या नहीं हो, आपकी शॉपिंग कार्ट में क्या आइटम है, आपने पिछले पेज पर क्या सेलेक्ट किया था, लेकिन क्योंकि HTTP स्टेटलेस है इसलिए ये फीचर्स अपने आप पॉसिबल नहीं होते। स्टेटफुल इस मसले को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स HTTP के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकीज़ हो गया है, सेशन टोकन्स हो गए हैं। तो कुकीज़ जैसे कि स्मॉल पीस ऑफ डाटा जो ब्राउज़र में सेव होते हैं वो होते हैं, ठीक है। कुकीज़ क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा होता है जो कि आपके ब्राउज़र में सेव होते हैं। सर्वर इन्हें रीड करके आपकी आइडेंटिटी याद रखता है।
सेशन टोकन्स जो हैं वो हेडर्स में होते हैं। हेडर्स में होते हैं जब आप लॉगिन होते हो तो सर्वर आपको एक जो है यानी कि सेशन यूनिक टोकन देता है। हर रिक्वेस्ट के साथ आप वो टोकन भेजते हो और सर्वर पहचान लेता है कि ये वही यूज़र है। और यूआरएल राइटिंग की अगर हम बात करें तो कभी कभी सेशन आईडी या यूज़र इन फॉर्मेशन यूआरएल के अंदर ही पास कर देते हैं, ठीक है। उसको यूआरएल राइटिंग कहा जाता है। HTTP headers. Headers are crucial for HTTP, providing extensibility and conveying important metadata. Common categories include general headers, apply to both request and response date connection, for example. हेडर्स असल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेटाडाटा होते हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ जाते हैं। ये एक्सटेंसिबिलिटी देते हैं और बताते हैं कि डाटा को कैसे हैंडल करना है। जनरल हेडर्स में आपके पास क्या है, ये दोनों तरफ अप्लाई करते हैं यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों में। फॉर एग्जांपल डेट बताता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के टाइम पे डेट यानी कि जैसे कि आ जाती है तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों होती है, तो जनरल हेडर्स कहलाएंगे। रिक्वेस्ट हेडर्स specific to request. For example, user agent accept authorization. सिर्फ क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र एजेंट बताता है ब्राउज़र कौन सा है, यानी कि क्रोम है या फिर फायरफॉक्स वगैरह है, ठीक है। और एक्सेप्ट क्लाइंट को किस टाइप का डाटा या कंटेंट चाहिए, जैसे HTML, JSON, XML, या फिर ऑथराइजेशन लॉगिन या टोकन इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, ठीक है, यानी कि लॉगिन हो या फिर अपनी कोई टोकन इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है। रिस्पॉन्स हेडर्स में क्या क्या आता है, स्पेसिफिक टू रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स के लिए स्पेसिफिक होता है। इसमें हमारे पास सर्वर, सेट कुकीज़, कंटेंट टाइप, क्लाइंट रिस्पॉन्स में यूज़ होते हैं। और ये सिर्फ यानी कि आपके सर्वर में यानी क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें यूज़ होता है सर्वर की तरफ से। सर्वर बताता है सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है या फिर सेट कुकीज़ हैं, सर्वर कुकीज़ सेंड करता है ताकि क्लाइंट को ट्रैक कर सके। कंटेंट टाइप में रिस्पॉन्स की टाइप जैसे टेक्स्ट, HTML, एप्लीकेशन, JSON शामिल है। एंटिटी हेडर्स क्या होते हैं, नाउ ऑफन कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन हेडर्स इन मॉडर्न RFCs, describes the payload body, content length, and content encoding. Content encoding response कंटेंट टाइप जो है वो आपका तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टेक्स्ट और HTML, एप्लीकेशन, JSON, स्लैश वगैरह होता है। एंटिटी हेडर्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, मॉडर्न टर्म है ये जो कि रिप्रेजेंटेशन हेडर्स मॉडर्न टर्म है, रिप्रेजेंट करती है हेडर्स को, हेडर की रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है। ये पेलोड बॉडी यानी कि डाटा जो भेजा जा रहा है
उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल